क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति हई हऊ हऊ में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या इतना है, मतलब 28 सेंटीमीटर है, तो इतना पैसा मतलब 35 पैसा है ना, वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। अब बाकी है लीजिए हऊ, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। सवाल में दो हिस्से हैं। सबसे पहले हम लोग को तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, निकल जाएगा। और दूसरा काम यह करना है कि मान लीजिए कि एक वर्ग का 0.35 पैसा, तो टोटल क्षेत्रफल का कितना खर्चा आएगा, बस इतना ही है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिजाइन, है ना। तो यहाँ पे करेंगे दिया है, क्या करेंगे मोरा लाल, दिया है। क्या दिया रे बाबा, आर बट नहीं दिया है तो लिखा ही नहीं ना, मैंने सोल्यूशन लिख दिया। ओह, दिया है, क्या दिया है, आर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। और थीटा तो हमको पता ही नहीं है, और जब तक थीटा नहीं निकलेगा तब तक ईटा नहीं बजेगा। आइए सबसे पहले सवाल समझते हैं। अगर नहीं थोड़ा सा करिया कर लेते हैं, का काला का अपना ही मजा ही अलग है। देखिए ये काला नहीं हुआ जी। अगर ये मान लीजिए कि ये एक डिजाइन है ना। अब एक त्रिभुज बनकर तैयार हो गया, तो इस त्रिभुज में आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी, और ये ओ हैले है, और ये हम लोग पी मानते थे। तो आपको समझ में आ रहा है सवाल क्या, कुछ नहीं, बस ए का निकालना है, वही ए पी बी ओ सी ओ डी ओ करके हमको इसका निकालना है। और कितना डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से गुणा कर दें, सारे डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इतना ही है बस। देखिए लेकिन उसके पहले हमको चाहिए थीटा। अब थीटा कैसे निकालेंगे समझिए। कितना है ये, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना डिजाइन है, 6। तो यहाँ पे जो थीटा बन रहा है वो छठा हिस्सा है पूरे वृत्त का। अब पूरे वृत्त में टोटल कितना कोण बनता है, 360। और छठा हिस्सा मतलब कि 6, तो 6 से काट दीजिए तो 6 के 36। तो मतलब ये हुआ यहाँ पे 6, मतलब ये हुआ कि 60 डिग्री। तो ये कोण कितना है, 60 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया बाबू, 60 डिग्री। जैसे थीटा 60 डिग्री आएगा तो जान लीजिए कि हयो 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, है ना। सब 60-60 हो जाएगा। तो जब 60-60 हो जाएगा तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा ना। अब हम लोग निकाल लेंगे, अब कोई समस्या नहीं है। आइए चलिए बनाते हैं। लिखेंगे एक डिजाइन का क्षेत्रफल, क्या करेंगे, एक डिजाइन का क्षेत्रफल। क्या नियम है, वही नियम है सेम भाई। त्रिज्यखंड ए पी बी ओ का क्षेत्रफल ना, माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, बहुत अच्छा। त्रिज्यखंड ए, अरे कैसे घसटा गया जी, त्रिज्यखंड ए पी बी ओ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल। सिंपल है, कुछ भी नया नहीं करना है ना, का क्षेत्रफल। चलिए भाई क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, देखिए समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, सीधा लगा दीजिए √3/4 इंटू ए स्क्वायर। मन नहीं मानेगा तो 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बतिया 1 है। अलग बात नहीं है। थीटा कितना है जी, 60 डिग्री, 360। अब पाई का वैल्यू 22/7, और आर कितना है, आर आपका है 28 गुणे 28 माइनस √3/4 इंटू कितना हो जाएगा, 28 गुणे 28। कटाइए ना, कटाने में क्या दिक्कत हो रहा है, 0 से 0 हो गए, ले रहे 36 बोले रहे, 7 चौके 28, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तब ऊपर हो गया आपका 44 गुणे 28/3 माइनस, देखिए 7 चौके 28, तो 28, 7 8 56 का 6 हाथ से लगा, 5 7 दूनी 14, 5 हो गया 19, 196√3। अब क्या करना है, इन दोनों को गुणा करके घटा के आंसर लेके आना है। तो जो भी आएगा वो एक डिजाइन का क्षेत्रफल आएगा। जैसे 44 को 28 से गुणा करके 3 से भाग दीजिएगा ना, तो 410.6 आएगा, 410.6 आएगा। और ये मान लीजिए कि आप इसको अगर ये 0.3 को हटा के यहाँ पे बैठा दिए होते पहले 1.7 थी, तो इसको गुणा भाग कीजिएगा तो -333.2 आएगा। अब जब 410 में से आप 333 घटाइएगा तो ये आएगा 77.4 आएगा। तो ये 77.4 कितने डिजाइन का क्षेत्रफल आया, एक का। कितने का आया, एक का। इसीलिए 6 6 6 6 6 रे मोरा लाल हो, 6 डिजाइन्स का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणे 77.6, नहीं 4 था ना जी, 77.4 कितना था रे दादा रे, 77.4 ही था।
तो अब आप 606 को इससे गुणा कीजिएगा तो देखिए कितना होगा। 6 चौके 24 का 4 हाथ से लगा 2, 6 सत्ते 42 और 2 44 के 4 हाथ से लगा 4, 6 सत्ते 42 और 4 46, लीजिए 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ 6 डिजाइन का क्षेत्रफल है। अब आपसे पूछ रहा है कुल खर्चा, तो कुल खर्चा निकालिए 0.35 रुपीज प्रति, क्या है जी, किसमें था, सेंटीमीटर की मीटर में था, सेंटीमीटर की मीटर में था, सेंटीमीटर में था, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से कुल रे दादा रे खर्च कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बट 664.4 में किससे गुणा कर दीजिएगा, 0.35 से। और जैसे ही 664.4 में 0.35 से गुणा कीजिएगा तो ये आपका आंसर आएगा 162.68 रुपया। लीजिए आंसर हो गया खड़ाक।